कुमाऊं दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाट के मुख्य चौक पर लोगों ने किया अभिनंदन। 4 दिन कुमाऊं में बिताएंगे समय। पर्यटन को राज्य की आर्थिकी का आधार बना रही उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। सरकार रेड इन उत्तराखंड योजना नए पर्यटन स्थलों के विकास और स्पिरिचुअल जोन की दिशा में उठा रही ठोस कदम। दो नवंबर को हरिद्वार दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पतंजलि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ट्रैफिक और प्रोटोकॉल तैयारियों की समीक्षा जारी। छठ पूजा के दौरान गंगनहर में डूबा बिहार का श्रद्धालु। पीएसी के तैराक दल ने कड़ी मेहनत से बचाई जान। धरू सिंह के परिवार और अन्य श्रद्धालुओं ने पीएसी के तैराक दल को दिया धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन को राज्य की आर्थिकी का प्रमुख आधार बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 3 वर्षों से रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जो प्रदेश की बढ़ती लोकप्रियता और सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रेड इन उत्तराखंड योजना नए पर्यटन स्थलों के विकास और स्पिरिचुअल जोन की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जब राज्य का निर्माण हुआ था उस समय से ये अवधारणा थी, राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि पर्यटन हमारे राज्य का आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार होगा। तो मैं कह सकता हूं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ष भी और पिछले 3 वर्षों में भी जो पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या आई है वो निश्चित रूप से हमें आगे के लिए भी कहीं न कहीं प्रेरणा देती है और आगे का इन सब यात्राओं से अनुभव लेकर यात्रियों का और अच्छा संयोजन हो, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उनकी यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो, हर दिशा में हम काम करेंगे। नए पर्यटक स्थल हमारे और डेवलप हो। रेड इन उत्तराखंड उस पर भी हम काम कर रहे हैं। 2 स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पर्यटन हमारे राज्य की आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार होने। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदेश भर में राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर को रजत जयंती के रूप में निर्देशित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लंबी उड़ान व लंबी ऊर्जा के साथ बढ़ने के लिए राज्य गठन के अवसर को राज्योत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रजत जयंती के अवसर पर आगामी 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र का आयोजन किया जाना है, जिसमें संबोधन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आना निश्चित हुआ है। साथ ही जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा भी रजत जयंती के अवसर पर होगा, जिससे इस अवसर पर उनके द्वारा उत्साहवर्धन व प्रेरित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के मन में उत्तराखंड बसता है और हर उत्तराखंडी के मन में प्रधानमंत्री मोदी बसते हैं, इसलिए उनका आना प्रदेश को प्रेरणा प्रदान करना भी होगा। इस वर्ष हमारे राज्य का राज्य स्थापना का 25 साल पूरा हो रहा है और राज्य की रजत जयंती वर्ष ये हमारा वर्ष है। इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं और उनका भी कार्यक्रम हमारा 3 और 4 तारीख को राज्य के अंदर रहेगा। विधानसभा का जो संयुक्त अधिवेशन हमारा अधिवेशन होगा उसको भी वो संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे और उनका देवभूमि उत्तराखंड से और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है और आगे काम करने के लिए और ताकत भी प्रदान। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में मनाया जाएगा। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो अब तेजी से
कार्यक्रमों को लेकर के की जा रही है। तो वही बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि पूरी तरह से जो तैयारी है वो यहाँ पर जल्द से जल्द कर ली जाए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान देहरादून के एफआरआई में पहुंचेंगे, जहां पर जो पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठ महोत्सव में प्रतिभाग किया। उन्होंने उस अवसर पर प्रदेशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि सनातन धर्म के सभी त्योहार हमारी आस्था, एकता और संस्कृति के प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पर्व सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है, जो समाज में अनुशासन, पवित्रता और सामूहिकता का संदेश देता है। देश भर की तरह उत्तराखंड में भी जब छठ पूजा का उत्सव बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति और प्रकृति का एक महापर्व है और इसमें आस्था भी है, हमारे जीवन में भी है और एक समृद्ध समाज बने। यह पर्व इसका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें हर वर्ग हर क्षेत्र के लोग इसको मनाते हैं। हमारी जो बहनें हैं, माताएं, वो निर्जला पर्व करती हैं, भगवान सूर्य से प्रार्थना करती। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रुड़की में नगर निगम के भवन के सामने छठ पूजा के दौरान बिहार की गोपालगंज निवासी धनु सिंह नाम का एक श्रद्धालु अचानक ही गंगा नहर में डूबने लगा। धनु सिंह को डूबता देख आसपास के लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद मौके पर तैनात पीएसी के तैराक दल की टीम के द्वारा कड़ी मेहनत से धनु सिंह को बचाया गया, जिसके बाद बोट के जरिए धनु सिंह को गंगा नहर से बाहर निकाला गया। बता दें कि रुड़की में गंगा नहर किनारे छठ पूजा करने के लिए सुबह सैकड़ों परिवार पहुंचे थे, जिनमें बिहार के गोपालगंज निवासी धनु सिंह नाम के श्रद्धालु का परिवार भी शामिल था। छठ पूजा के बाद धनु सिंह गंगा नहर में नहाने लगा, जिसके बाद धनु सिंह के द्वारा जोश में गंगा नहर पार करने का प्रयास किया जा रहा था। गंगा नहर के बीच में पहुंचने के बाद धनु सिंह अपना संतुलन खो बैठा, जिसके बाद धनु सिंह गंगा नहर में डूबने लगा। धनु सिंह के परिवार और अन्य श्रद्धालुओं के द्वारा पीएसी के तैराक दल को धन्यवाद दिया गया है। इस दौरान गंगा नहर में डूब रहे लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर भी पीएसी के तैराक दल की टीम के साथ मौजूद रहे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 नवंबर को हरिद्वार का दौरा करेंगी। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी भागीदारी लेगी। राष्ट्रपति के आगमन से पहले हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का बारीकी से निरीक्षण किया। पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर से लेकर पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी रूपरेखा खींची। साथ ही राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हरिद्वार में प्रशासनिक हलचल तेज है। सुरक्षा, ट्रैफिक और प्रोटोकॉल तैयारियों की समीक्षा जारी है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगामी दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज स्थलीय निरीक्षण मेरे और जिलाधिकारी द्वारा किया गया है और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उनको देखा गया है, किस तरीके से अरेंजमेंट्स किए जाने हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस दौरे को रखा गया है। आगामी 3-4 दिन महत्वपूर्ण है और हम लोग पूरी तैयारी से इसमें जुटे हैं। और मुझे प्रोटोकॉल से अभी जो प्लान प्राप्त हुआ है उसी क्रम में 2 तारीख को जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो प्लान है पतंजलि यूनिवर्सिटी में, उसके क्रम में आज यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जो कार्यक्रम की रूपरेखा उसके क्रम में निरीक्षण किया गया है और प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक दिशा। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को फोकस करते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की स्थापना के बाद यहां की महिलाओं ने क्या उपलब्धियां हासिल की,
उनके सामने अभी क्या चुनौतियां हैं और भविष्य का विकसित भारत बनाने में उनकी क्या भूमिकाएं होंगी, इस पर मंथन के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 8 नवंबर को हल्द्वानी गोलापर स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम के 2 हिस्से होंगे, जिसमें पहले हिस्से में टॉक शो, ग्रुप डिस्कशन और महिलाओं के लिए भविष्य के विजन पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में झोड़ा, सांस्कृतिक नृत्य, गायन जैसे कार्यक्रम होंगे। साथ ही प्रदेश भर से आयोजन में शामिल होने वाली हजारों महिलाएं अपने अपने पारंपरिक परिधान में सुसज्जित होकर शिरकत करेंगी। सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है, उसी को देखते हुए रजत जयंती वर्ष में भी महिलाओं को एक खासा स्थान देने का कार्य किया जा रहा है। इस रजत जयंती वर्ष में हमारी राष्ट्रपति जी की जहां तक संभावना है वो रहेंगी दौरे पर, और गोलापार में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें महिलाओं पर एक विशेष फोकस दिया जाएगा। पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद महिलाओं में क्या विकास देखने को मिला है, महिला सशक्तिकरण में क्या विकास देखने को मिला है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, फोकस दिया जाएगा। और इस रजत जयंती वर्ष में महिलाओं को किस प्रकार और विकसित बनने की दिशा में, विकसित भारत बनने की दिशा में किस प्रकार और योगदान किया जा सकता है, इस पर फिर से विचार किया जाएगा। पुनः विचार करके एक विकसित भारत बनाने की दिशा में महिलाओं का कैसे योगदान और हो सकता है, उस पर पूरी तरीके से कार्यक्रम आयोजित। सूबे के पहले सरहदी नगर ज्योतिर्मठ में सर्द मौसम और ठिठुरन के बावजूद लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। गांधी मैदान में बनाए गए अस्थायी पोखर में व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और भगवान भास्कर देव से परिवार की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने बताया कि छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से नहाय खाए के साथ होती है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त किया जाता है। यह पर्व कठोर नियमों और 36 घंटे के निर्जला व्रत के कारण विशेष माना जाता है। ज्योतिर्मठ नगर में छठी मैया के जयकारों के माहौल भक्तिमय बना रहा और व्रतियों की अडिग आस्था ने ठंड को भी मात दे दी। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक से मनाते हैं और ये छठी मैया ऐसी है कि सबकी मनोकामना पूरी करती है। बहुत ही श्रद्धा भाव से और भक्ति से हम लोग ये व्रत मनाते हैं और बिहार में एक साथ मिल के एक जगह पे अच्छे ढंग से धूमधाम से ये व्रत मनाते हैं। इसलिए हम लोग छठी मैया की व्रत करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से धूमधाम से मनाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर में नल और हर घर को जल देने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना चलाई गई थी, पर चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा के सीमांत क्षेत्र में योजना परवान नहीं चढ़ पाई है। सीमांत क्षेत्र की कई योजनाएं अधर में लटकी पड़ी हुई है और क्षेत्र में अभी से पेयजल के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत कायल ग्राम सभा के लोजनी में अभी से ही पेयजल के लिए ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण नलों से पेयजल ढोने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण जल जीवन मिशन से बन रही रोसाल रेट्रो पेयजल योजना के पूर्ण होने की आस लगाए बैठे हैं, जो 4 साल में भी पूरी नहीं हो पाई है। किसान नेता मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि लोजनी के ग्रामीण वर्षों से एक छोटे से तो देखिए पानी से अपना व मवेशियों का गुजारा कर रहे हैं। पांडे ने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में पेयजल का भीषण संकट पैदा हो जाता है। कहा कि योजना पूरी न होने से ग्रामीण बहुत परेशान हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पचवादून में आस्था का सागर तब उमड़ पड़ा जब छठ मैया की आराधना में डूबे श्रद्धालुओं ने नदी तालाबों के किनारे पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ को अर्घ्य अर्पित किया। सुबह ही ठंड को मात देते हुए हजारों महिलाओं ने जल में खड़े होकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धा, त्याग और समर्पण से भरे इस पर्व पर प्रेमनगर, सेलाकुई, डाक पत्थर, गंग, मेवा बावड़ी और आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। दूर दराज से पहुंचे लोगों ने छठ मैया के जयघोषों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं प्रशासन की तैयारियां भी इस बार पूरी दिखी। लाइट, पार्किंग और बैठने की व्यवस्थाएं सुचारू रही, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा।
हमारे देश का सनातन का लोक पर्व है और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की सबको बहुत बधाई है। भगवान सूर्य देव और माँ छठी मैया की आराधना का ये दिन है। अभी सूर्योदय के साथ ये पूजा संपन्न होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सदैव सूर्य देव और माँ छठ मैया की कृपा सब पर बनी रहे। और प्रदेश भर में लोक आस्था का पर्व छठ पूजा उत्साह श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी सपरिवार प्रेमनगर स्थित टोंस नदी के घाट पर पहले अस्ताचलगामी और फिर उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस अवसर पर उन्होंने सूर्य देव एवं छठ माता से प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। और हरिद्वार में अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम जितेंद्र कुमार और जिला खान अधिकारी मोहम्मद कासिम रजा की संयुक्त टीम ने दबिश दी। सिडकुल के पेंटागन मॉल के पीछे नदी से चल रहा था अवैध खनन का खेल। मौके पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सील की गई। एसडीएम ने कहा कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पेंटागन मॉल के पीछे यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही थी और इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से मिली, तो यहाँ पे जो जिला खनन अधिकारी और मैं मौके पे पहुंचे और 2 जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमें मिली है उनको सील किया गया है और उसको पुलिस से सुपुर्द किया जा रहा है। इधर रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब मोहल्ले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां पर विद्यालय की शिक्षक एक मासूम बच्चे को छुट्टी होने के बाद क्लास में ही बंद करके चली गई। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्कूल का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया। बता दें कि इस विद्यालय में करीब 30 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और चलिए भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रुख कर लेते हैं। जाएंगे ताकि नई भर्ती खोल करके उस दिशा में पहुंचाएं। जैसे आपको जानकारी है 5% का जो हमने महंगाई भत्ता दिया, ये प्रदेश का केंद्र और प्रदेश में सारे अंतर खत्म कर दिए। हमारे अधिकारी कर्मचारी और वहां के अधिकारी कर्मचारी, जब डबल इंजन की सरकार है तो एक इंजन अलग नहीं, एक ऐसा अलग अलग क्यों होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको थोड़ा जल्दी क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए। हमने कहा भाई तुम्हारी बात रखो। मोदी जी ने चौड़े चौगान बोला कि डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए और डबल इंजन की गति से चलना चाहिए, तो आपका साथ ऐसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सारे बातें तो हमको लेके चलना ही चाहिए। और 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर 25 तक मुझे लगता है कि ये पैसा मिल भी रहा होगा। मिला कि नहीं मिला? मिला हो तो ताली वाली बजा के बता देना। दिवाली तो मन गई होगी, अक्टूबर पूरा। जब आपके बीच में हमने कोई कमिटमेंट किया परमात्मा की दया से, अभी मैं थोड़ा देख ही नहीं रहा, पहला जो खाया वो तो हजम करो, इसका तो आनंद लो। अभी अपने बीच में से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फिल होए। अभी आ रही है ऋतु, चिंता मत करो, उसका फल भी आएगा। लेकिन अभी तो हमारे भी 2 साल पूरे नहीं हुए, अभी तो हम भी आपके जैसे ही हैं। तो सारे मुद्दे एक एक करके जितने प्रकार से जो हो सकते हैं वो आपके हित में निर्णय जरूर लिए जाएंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। जब आपसे बात कर रहा हूँ तो स्मार्ट सिटी के कई सारे मकान देने की बात हुई थी। क्या 365 दिए थे? 366, एक मैं कम बता रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, पक्का हिसाब लगाते हैं हमारे विधायक जी। तो जितने अब आधे 300 से ऊपर फिर बन गए, तो एक सिंगल क्लिक से उसको भी दे देंगे। हमारे और अधिकारी कर्मचारी जिन जिन को चाहिए उनको भी देने वाले, और जो अभी बनने वाले हैं हमने अधिकारियों से कहा कि इनको तुरंत बना करके जल्दी कंप्लीट करो। जितने जल्दी हो सकते हैं वो तुरंत आपको देने की घोषणा करते हैं, जिसका लाभ आपको मिल जाए। ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, जिनको सबको जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का।
और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे, जहां लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में एसपी अजय गणपति ने बैठक ली, जिसमें व्यापार मंडल, आम नागरिकों और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में स्कूल समय में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूती से लागू करने, सड़कों किनारे वाहनों और बाइकों को नो पार्किंग जोन में आड़े तिरछे खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग लोगों ने की। इसके अलावा टीआरपी लोहाघाट में बनी पार्किंग को जल्द शुरू कर पुल्ला स्टैंड की गाड़ियों को वाहन पार्क करने की भी मांग की गई और स्टेशन बाजार में खड़ी रहने वाली रेडियो को सफेद पट्टी से भीतर लगाने और सब्जी मंडी में भेजने की भी मांग की गई। टाउन के ट्रैफिक से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उसको लेकर हमारे लोहाघाट के चेयरमैन साहब जो है तथा यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के लोग, सभी का ये एक अनुरोध था कि यहाँ पे एक ट्रैफिक से संबंधित एक मीटिंग की जाए और सभी लोगों के कंसर्न सुने और उसी के आधार पर एक सोल्यूशन ट्रैफिक व्यवस्था का दिया जाए। तो आज एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है और इसी के क्रम में कुछ इम्प्लीमेंटेशन के एनफोर्समेंट के चैलेंजेस है जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे, कुछ मैन पावर बढ़ाने के चैलेंजेस है पुलिस स्टेशन में, उसको हम लोग इसमें एड्रेस करेंगे, तथा कुछ लोगों के सुझाव भी थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव थे, जो शॉर्ट टर्म है उसको तो हम लोग डेफिनेटली अभी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ऐसे सुझाव है जिसका डिसीजन मेकिंग शासन स्तर पे या डीएम साहब के स्तर पे लिया जाना आवश्यक है या अन्य स्तर पे लिया जाना आवश्यक है, उसको हम लोग परस्यू करेंगे। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद से अब तक प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी उस समय प्रदेश में सिर्फ 4.5 लाख वाहन ही पंजीकृत थे, लेकिन यह आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है, जो 40 लाख पार हो चुका है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वाहनों की संख्या ही नहीं बल्कि राज्य में रेल सुविधाओं, हवाई सेवाओं और अन्य संसाधनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो उत्तराखंड के समग्र विकास का स्पष्ट प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके द्वारा बताए गए आंकड़े लेटेस्ट नहीं है। अगर ताजा आंकड़ों की गणना की जाए तो उत्तराखंड के विकास के स्तर और भी अधिक ऊंचे दिखाई देंगे। निर्माण से हम लोगों ने राज्य निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तब से हम इस संघर्ष से जुड़े रहे हैं और 9 नवंबर 2000 को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी केंद्रीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, तो उन्होंने उत्तराखंड की आकांक्षाओं के अनुकूल इस राज्य का निर्माण किया। अगर हम तब से अब देखें तो तब हमारे पास 4.5 लाख व्हीकल पूरे उत्तराखंड में, आज हमारे पास 40 लाख से ज्यादा है। हो सकता है आंकड़ा थोड़ा पुराना है, इससे ज्यादा व्हीकल्स आज हमारे पास है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, हमारी रेलें बढ़ी हैं, रेलों के मार्ग बढ़े हैं, हवाई सेवाएं बढ़ी हैं, हमारे बजट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।